नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि एच। फाइनली भारत की तरफ से आ गया है जवाब। इंडिया हैज बेसिकली हिट बैक एंड मेरी तरफ से तो मैं बड़ा क्लियरली एक चीज बोलूंगा, साहब प्लीज अंडरस्टैंड, मिलिट्री ये वो तो बाद की बात है और वो आएगा, वी होप इट आएगा। बट लेट मी जस्ट से दिस, ये जो पानी है, पानी इज द न्यूक्लियर वेपन फॉर टुमारो। ठीक है, और वो कल का न्यूक्लियर वेपन आपने आज ही फोड़ दिया है। पानी के बिना पाकिस्तान इज डन। So one of the biggest steps that you've taken, and India has actually done it pretty well, is the Indus Water Treaty का थी। तो आइए प्रतिकेत भाई से बात करते हैं। नमस्कार भाई। The hit back begins, हाँ, हाँ? नमस्कार। हाँ, ऑब्वियसली एक आपने जैसे कहा कि अगर कोई काइनेटिक एक्शन लेना होता है तो ये तो एकदम नॉर्मल रॉकेट साइंस बिल्कुल भी नहीं है कि उसके लिए टाइम लगता है। द टाइम एंड प्लेस विल बी चोजन बाय द गवर्नमेंट और द आर्म फोर्सेस, और वो रिवील नहीं होता है। बट हाँ, जो पेंडिंग एक्शंस थे, जो पहले इसके बारे में भी चर्चा हुई थी, ये करना चाहिए और इसका जो इम्पैक्ट है ये लॉन्ग टर्म है। क्योंकि जो इंडस वाटर ट्रीटी है वो उसमें ऑलमोस्ट 75 टू 80% जो पानी है वो फ्लो करता है पाकिस्तान में। हम लोग 20% भी इस्तेमाल नहीं करते। दूसरी चीज है ये दिस फ्लो ऑफ वाटर इनटू पाकिस्तान, ये पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि उनकी स्टोरेज कैपेसिटी बहुत लिमिटेड है। स्टोरेज कैपेसिटी लिमिटेड है तो फ्लो ऑफ द वाटर के ऊपर वो डिपेंड करता है। तो इसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म में, कम से कम एक दिन में वो दिखता नहीं है, बट इट विल डेफिनेटली स्टार्ट लुकिंग इम्पैक्ट दिखेगा इन द नेक्स्ट फ्यू इयर्स। और शायद ये अभी जो गर्मी आ रही है इसमें भी इसका इम्पैक्ट डेफिनेटली दिखेगा। खास करके पंजाब और सिंध, ये दो जो प्रोविंस है उसमें सबसे ज्यादा इस पानी का इस्तेमाल होता है प्राइमरीली फॉर एग्रीकल्चर। तो ये जो पानी अभी पानी के ऊपर ऑलमोस्ट पाबंदी लग गई है, तो इसमें क्या होगा कि प्राइमरीली जो वेस्टर्न रिवर्स होते हैं, इंडस वाला, इंडस के साथ है चेनाब और झेलम, तो इसके ऊपर ही ज्यादा रोक लगेगी लगेगी। एंड इसका इम्पैक्ट एनवायरमेंटल भी होगा। इसका इम्पैक्ट एनर्जी सिक्योरिटी में भी थोड़ा बहुत होगा, क्योंकि उनके हाइड्रोइलेक्ट्रिक जो आपके कैपेसिटीज होता है उसमें यू रिक्वायर द फ्लो ऑफ द वाटर, और इसका इम्पैक्ट इनवेरिएबली एग्रीकल्चर में तो होगा ही। खास करके अभी देखोगे तो देर इज अ टसल गोइंग ऑन बिटवीन पंजाब एंड सिंध प्रोविंस, क्योंकि जो पंजाब कोशिश कर रहा है जो पानी सिंध में जाता है उसको डाइवर्ट करके विद कैनाल्स दे वांट टू ब्रिंग इट टू पंजाब। मतलब पाकिस्तान की पंजाब की बात कर रहा हूँ। सो दिस हैज बीन इन द ऑफिंग फॉर क्वाइट सम टाइम। और खास करके मुझे लगता है ये जो इंडस वाटर ट्रीटी हुआ था 1960s में, हम लोग थोड़ा ज्यादा ही लिबरल थे। हम लोग उनके एग्रीकल्चर को बचाने के लिए पूरा जिम्मा उठा के रखा था इंडिया ने। एंड इंटरेस्टिंगली मुझे लगता है कि जो पाकिस्तान का कैलकुलेशन था, जनरली कोई भी चीज कोई करता है ना उसका कैलकुलेशन होता है। तो इन लोगों ने सोचा होगा कि एक और बालाकोट होगा, उससे ज्यादा क्या होगा। बट आई थिंक इस बार जो होगा दिस इज गोइंग टू बी अ मल्टी प्रोंग स्ट्रेटेजी, मुझे लगता है। और ये जो दिस अबेयंस और पुटिंग ऑन होल्ड द इंडस वाटर ट्रीटी, इसके बारे में चर्चा हुई थी उरी अटैक के बाद भी। बट उरी हो, पहलगांव हो, उरी हो, पुलवामा हो, या उसके पहले कारगिल हो, इसके ऊपर कभी हाथ नहीं दिया गया था। हालांकि पैरेलल कंस्ट्रक्शन ऑफ फैसिलिटी इंडिया हैज बीन डूइंग फॉर क्वाइट सम टाइम। जैसे किशन गंगा जो हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, दैट इज किशन गंगा इज बेसिकली अ ट्रिब्यूटरी ऑफ झेलम। और रातले जो हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है दैट इज ऑन चेनाब। तो ये जो हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है उसके साथ साथ काफी सारे डाइवर्शनरी कैनल्स इंडिया ने बनाया है। तो इंडिया का वो है कि हमारी खुद की एग्रीकल्चर की रिक्वायरमेंट इन जम्मू एंड पंजाब रीजन काफी है, तो पूरे पानी हम लोग छोड़ेंगे। और अगर हम इस ट्रीटी को अभी तो सस्पेंड कर दिया गया है, तो दैट मीन्स वी आर अंडर नो ऑब्लिगेशन एनी मोर टू ऑनर इट। और इसमें जो कहा गया इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें यह कहा गया कि इंडस वाटर ट्रीटी विल बी हेल्ड इन अबेयंस, मतलब हम इसको कैंसिल नहीं कर रहे, वी आर होल्डिंग इन अबेयंस विथ इमीडिएट इफेक्ट अंटिल पाकिस्तान क्रेडिबली एब्जॉर्ब्स इट्स सपोर्ट फॉर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। मतलब घूम फिर के एक ही चीज है, इफ यू कीप ऑन सपोर्टिंग क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म तो बात तो बंद हो गई थी, अब पानी भी बंद हो जाएगा। एंड आई थिंक इंडिया इज फेयर इन इट। इसमें वो कुछ भी करे, आर्बिट्रेशन करे, कहीं पे भी जाए, कंप्लेन करे, अभी मुझे लगता है कि इंडिया की एक मानसिकता आनी चाहिए, बाहर में जाए, जो करना है करो। यूएन का भी इसमें वर्ल्ड बैंक वाज द
मीडिएटर वर्ल्ड बैंक को जाके कंप्लेन करे कि भाई वो पानी बंद कर दिया, तुम एक काम करो $10 बिलियन और दे दो, वो तो भीख ही मांगेगा। सो वो लेट देम डू, एंड आई थिंक दिस इज प्रोबेबली वन ऑफ द मेनी स्टेप्स। बाकी क्या स्टेप्स होंगे, लेट्स वेट एंड वॉच, बट आई थिंक इस बार द इम्पैक्ट विल बी मल्टी प्रोंग्ड। और उसके बाद ये भी है कि हाँ ये सही है, वी एस्पायर टू बी अ $5 ट्रिलियन इकोनॉमी, वी एस्पायर कि हम प्रोग्रेस करें, बट प्रोग्रेस का कोई मतलब नहीं होता अगर इस तरह से जाने चली जाए। जान है तो जहान, और बहुत बारीकी से, प्यार से, हर चीज से एवरीथिंग वाज ट्राइड आउट, एंड आई थिंक पेशेंस इज रनिंग आउट। पॉलिटिकली इट्स अ वेरी बिग चैलेंज फॉर द गवर्नमेंट, क्योंकि यू नो दे डोंट वांट people of India to put them in the same bracket of 26/11। 26/11 के बाद कोई एक्शन नहीं हुआ था, तो उसको लेके मोदी सरकार या बीजेपी हमेशा बोलता रहता है। एंड आई थिंक नॉट जस्ट बीजेपी और मोदी सरकार, द कंट्री सेज, एक तो 26/11 के बाद कुछ किया नहीं, उसके बाद शर्मल शेख में जाके बालूचिस्तान लेके नॉनसेंस करवा दिया मनमोहन सिंह जी का सरकार, यूपीए वाला महान सरकार। तो प्रणाम है उस सरकार को, बट ये जो है, सो आई थिंक सिंस दे डोंट वांट टू बी पुट इन द सेम ब्रैकेट, इनवेरिएबली कुछ तो करेंगे। क्या करेंगे, लेट द गवर्नमेंट डिसाइड। बैक टू यू। नहीं, दैट इज ट्रू, ऑब्वियसली एस्केलेशन मैट्रिक्स होता है, एंड वो एस्केलेशन मैट्रिक्स धीरे धीरे करके ही बढ़ता है। इट्स नॉट दैट ओवरनाइट यू स्टार्ट दिस थिंग, और ओवरनाइट भी होता है, बट देयर इज अ सर्टेन एस्केलेशन लेवल दैट यू काइंड ऑफ स्टार्ट बिल्डिंग अप। नाउ फोकसिंग लिटिल मोर ऑन द वाटर, सबसे बड़ा चीज तो ये है कि भाई दिस इज अ न्यूक्लियर वेपन यार, ये दिस इज नॉट अ स्मॉल सॉर्ट ऑफ दिस थिंग, क्योंकि देखिए दिस विल हैव अ क्रिपलिंग इफेक्ट, एंड वन ऑफ द थिंग्स दैट पीपल आर नॉट अंडरस्टैंडिंग कि इसके साथ जो आगे लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स होंगे ना इनके, इज गोना बी क्रेजी, एंड इनको समझ में नहीं आएगा हाउ टू डील विद दिस। नाउ यू कैन ऑब्वियसली रियलाइज दैट इनको हीट फील हुई है उसकी, एंड दे हैव ऑलवेज थॉट कि इस पे कुछ होगा नहीं, बट इंडिया एज अ मैटर ऑफ फैक्ट पिछले एक साल से इंडिया ने वर्ल्ड बैंक पे लेके गए थे हम लोग, वी गॉट अ फेवरेबल रूलिंग फॉर दैट, सो वी आर कवरिंग आवर बेस, एंड ये दिस इज नॉट अ वन ऑफ एक्टिविटी, आई थिंक दिस वाज लॉन्ग इन कमिंग। जी, सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि इसका इम्पैक्ट पाकिस्तान की फूड सिक्योरिटी के ऊपर पड़ सकता है, और उनके जो एग्रीकल्चर है, जिसमें जो उनके की एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है, व्हीट, कॉटन, राइस, वो सारे वाटर गजलिंग प्रोडक्ट्स होते हैं, वाटर गजलिंग क्रॉप्स है ये, मतलब इट रिक्वायर्स इंटेंस इरिगेशन। तो इरिगेशन मतलब इंटेंस इरिगेशन डिपेंडेंट जो क्रॉप्स होते हैं, उसमें अगर पानी की कमी आ जाती है तो इनवेरिएबली इसका इम्पैक्ट पड़ता है। दूसरी चीज है, जब पानी कम हो जाते हैं, तो द फ्लो ऑफ वाटर व्हेन इट गोज डाउन, तो फिर वो लड़ाई और शुरू हो जाती है कि भाई वो जो कम कम हो गई जो पानी है, जो बचा कुचा आ रहा है, वो किसको मिले, वो सिंध को मिले या पंजाब को मिले। सो देन इट बिकम्स अ प्रोविंशियल फाइट कि किसको मिले। और ये इट्स नॉट अबाउट पाकिस्तान, आप कहीं पे भी जाओगे विद इन ए कंट्री, अगर पानी कम हो जाता है तो इंटर स्टेट प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। वैसे भी उनके प्रॉब्लम बिटवीन पंजाब एंड सिंध पानी लेके है, इनवेरिएबली इट विल एस्केलेट। सो एक तो ये इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड कि इसके पहले आई थिंक इन 2023 इंडिया ने एक नोटिस भेजा था फॉर रिव्यू एंड मॉडिफिकेशन ऑफ द इंडस वाटर ट्रीटी टू पाकिस्तान। जनवरी से ये चल रहा है, 2023 की जनवरी में पहले एक मॉडिफिकेशन के लिए नोटिस भेजा गया था, उसमें पाकिस्तान रिस्पॉन्ड नहीं किया, फिर उसके बाद एक फिर नोटिस भेजा गया आई थिंक इन सितंबर 2023 फॉर रिव्यू एंड मॉडिफिकेशन बिकॉज ऑफ चेंज सर्कमस्टांसेस। चेंज सर्कमस्टांसेस क्या है, हमारी खुद की रिक्वायरमेंट बढ़ गई है, पूरे पूरे पानी हम क्यों छोड़े पाकिस्तान को। दूसरी चीज है कि डेमोग्राफी बदल रहा है, तो इनवेरिएबली हमारे पॉपुलेशन बढ़ रहा है, हमारे प्रेशर है, हम हमारे खुद के जो जमीन है उसको हम एग्रीकल्चर में अगर इफ यू वांट टू कन्वर्ट इट फॉर फार्मिंग, तो उसके लिए पानी चाहिए, खास करके जम्मू के रीजन में बहुत, और पंजाब के भी कुछ रीजन है। तो दैट हैज बीन गोइंग ऑन नाउ। ये जो हुआ है, आई थिंक ये इनवेरिएबली इट इज एज यू सेड कि ये न्यूक्लियर वेपन की तरह ही है, एंड इट्स अ लॉन्ग टर्म न्यूक्लियर वेपन, क्योंकि इसका इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म होता है, ये एक दिन का इम्पैक्ट नहीं होता है। कहीं पे भी आप जाओगे, पानी इज अ वेरी क्रिटिकल इशू, एंड आई थिंक इंडिया
इंडिया हैज बीन वेरी बेनेवोलेंट, वेरी काइंड, कि इतने सारे चीजों के बावजूद इंडिया ने कभी पानी नहीं रोका। 1965, 1971, फिर उसके बाद पंजाब में जो खालिस्तानी मूवमेंट बैक्ड बाय आईएसआई था, फिर उसके बाद कश्मीर में इन लोगों ने 10, 15, 20 साल से जो किया, फिर उसके बाद जो रेडिकलाइजेशन इन लोगों ने किया, फिर उसके बाद जितने 26/11 किया, जितने सारे ट्रेन में ब्लास्ट किया, फिर इंडियन मुजाहिदीन को खड़ा किया, फिर अयोध्या में भी ब्लास्ट करवाया, टेरर अटैक करवाया, फिर उसके बाद उरी करवाया, फिर पठानकोट करवाया, फिर पुलवामा करवाया। उसके बावजूद इंडिया वॉज पेशेंट। बट आई थिंक हर चीज की एक सीमा होती है, तो सीमा का उल्लंघन बार बार हो जाए तो फिर अगर आप उसके बाद कोई एक्शन नहीं लेते हो, तो देन यू आर एक्चुअली इनवाइटिंग मोर ट्रबल। और मुझे नहीं लगता है कि जो मिलिट्री जनरल्स है, जो भी है वहां के, ये जो भी इन लोग मास्टरमाइंड जो है बेसिकली, मुझे नहीं लगता कि दिस वाज एंटिसिपेटेड। उन्होंने सोचा कि हाँ 15 दिन में एक बालाकोट हो जाएगा। कल वैसे ही उनके जो एयरबोर्न अर्ली वार्निंग वो जो अवैक्स है उनके AWE जो क्या होता है, तो वो ईरी आई जो इनके है साब के क्लिन के ऊपर जो ईरी आई कॉन्सेप्ट है उनके, जो अवैक्स, वो कल घूम रहा था पूरा। सो दे वर एंटिसिपेटिंग कि भाई वो बालाकोट का रेप्लिका होगा, नहीं होगा। अगर होगा भी तो पता भी नहीं चलेगा। तो ऐसा नहीं होता है कि इंडिया इंडिया को भी पता है। तो इनवेरिएबली क्या होता है, मैं एक ही चीज आपको कहना चाहता हूँ, जो ऑपरेशनल इश्यूज होता है उसमें एग्जीक्यूटिव डज नॉट इंटरफेयर। ये ग्रीन सिग्नल सरकार से दिया जाता है, मे बी इफ दे डू एनीथिंग दैट गो अहेड। बट जो ऑपरेशनल इश्यूज होता है उसके लिए वॉर गेम पहले से किया जाता है। एज यू राइटली मेंशन, एक एस्केलेशन मैट्रिक्स होता है, उसके ऊपर काम किया गया। मैं एक ही चीज विथ योर परमिशन लास्ट में कहना चाहता हूँ कि कोई भी लड़ाई होता है, इनवेरिएबली इंडिया कुछ करेगा तो एक बार तो रिटेलिएशन उस तरफ से होगा। नाउ इट ऑल डिपेंड्स ऑन व्हाट इंडिया डज नेक्स्ट आफ्टर दैट, क्योंकि आपको करना पड़ेगा। अगर आप वो नहीं करते हो, जैसे पुलवामा के बाद, बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद इन लोग वहां पर इधर भी आया था पाकिस्तानी एयरफोर्स, कहीं पे बम नहीं गिरवाया, खाली जमीन पे गिरवाया, बट वी स्टॉप देयर। एंड आई थिंक ठीक है, वी स्टॉप देयर, वी गिव देम वन चांस। बट इस बार आई डोंट थिंक इंडिया विल स्टॉप, देयर विल बी escalation from Indian side, and that is a time when people of India will have to be patient. मैं हमेशा कहता हूँ कि लड़ाई जैसे होते हैं ना, कि एक दिन में आप शुरू नहीं कर सकते, इट टेक्स टाइम, बिल्ड अप, ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स होते हैं, फिर उसी तरह लड़ाई आप एक दिन में खत्म नहीं कर सकते, देन यू लूज ऑल एवरीथिंग, देन दे बिकम द विक्टर। सो लोगों को पेशेंस रखना चाहिए, क्योंकि यू कैन नेवर गो टू अ वॉर विद अ बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। यू हैव टू पे अ प्राइस, बट every war that you avoid, that is a war you are keeping behind for the next generation to fight. So keeping in mind long term peace, अगर आपको पीस, प्रॉस्पेरिटी, कल्चर, कोई कुछ भी आपको बरकरार रखना है, somewhere time has come to respond। कैसे respond करेंगे, क्या करेंगे, that is for the government to decide। and I think मैं खुद नहीं बोल रहा हूँ, this is what most people in India believe। okay, back to you। No, that is true, and it's very it's a very tough situation. It's not an easy situation to be in, you know. And जो reaction हमको देश में भी दिख रहा है इस टाइम पे, the people are demanding blood, yeah, simple as that, and there's no question, उसके अंदर कोई doubt नहीं होना चाहिए। Even we are. I spent almost 4.5 hours yesterday online, and the sentiment is pretty clear. We spoke to so many people that भाई इसका there is blood that is needed, simple as that। So there is going to be a reaction। किस तरह होता है, कहाँ होता है, क्या होता है, it's obviously going to be not on something that has happened before। वो नहीं होगा, because military surprise जो होता है और जो चीजें होती हैं, that's a very different thing। So the game will be very very different, unimaginable। We have to think beyond the box, तब जाके कुछ समझ में आएगा। And I don't think we are capable, because हमारे पास इतनी इंटेलिजेंस नहीं है to think, not just to think but to even assess कि क्या क्या plans हैं, because the military caters for everything। The Indian Armed Forces will cater for all possibilities। So let's see, interesting है। And Modi साहब today is visiting Patna, which is a very innocuous sort of an affair, क्योंकि पिछली बारी भी जब मिराज टेक ऑफ हो रहे थे, मोदी साहब घूम रहे थे कहीं पे तो it's a इंटरेस्टिंगली very जिस दिन बालाकोट वो हुआ था, बालाकोट हुआ था ना, द वेरी प्रीवियस नाइट ही वाज इन अ समिट इन केरला दिल्ली। में।
नहीं, केरला नहीं में नहीं थे नहीं, यार। दिल्ली में दिल्ली में समिट था उस दिन, हाँ, एंड आई वाज देयर इन दैट समिट, हाँ, इन वन ऑफ द न्यूज चैनल्स, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, आई वाज देयर इन दैट समिट। तो किसी को फिर देन ही वेंट फ्रॉम दैट समिट डायरेक्टली टू द कंट्रोल रूम शायद, या वो जो भी कहता है। तो आई थिंक ये जो लास्ट में ये है कि इंडस वाटर ट्रीटी का जो बेसिक प्रेमाइस है कि इंडिया वाज अंडर ऑब्लिगेशन टू गिव द वाटर, यस वी कंटिन्यूड विद दैट फॉर 70 years, लेकिन सारे ऑब्लिगेशन सिर्फ इंडिया का नहीं हो सकता। हाँ, मतलब यू पर आई आपका इट योगदान कांट बी दैट, you can't be that I give you water and you give and you make me pay with my blood as well. I mean, है। I'm giving you water and I'm paying for that water with my blood also. That पर आपका somewhere has to stop. yeah. Back to I you. mean, it's absolutely correct, and we need to kind of look at that very carefully going forward as well. Thanks, bhai. This was interesting discussion because इसके ऊपर हमको थोड़ा नजर रखना पड़ेगा, and we will as part of our updates we will do that. Interesting part is only this thing. I am so happy that no Pakistani will be there in India. At least get out, हाँ, एक stay दो out. आदि भाई आप देखोगे ये जो वागा वाला जो होता है ना हर दिन का जो, आई थिंक हाँ, ये दैट सब शुड बंद स्टॉप। होना चाहिए यार. This all needs to stop. ये I ये don't want ड्रामा बंद हो। Pakistan here. ये कोई तुमको मेडिकल शेडिकल कराना है कहीं और जाओ, बांग्लादेश जाओ यार. अच्छा मेडिकल वहां पर सब फैसिलिटीज हैं. गो टू बांग्लादेश. हाँ, गो बांग्लादेश में टू जाए, अच्छे देश है, इट्स अ वेरी गुड कंट्री, वेरी प्रोग्रेसिव कंट्री, अच्छे फैसिलिटीज है, आप बांग्लादेश जाओ। बांग्लादेश जाओ यार. नहीं, म्यांमार जाओ. बांग्लादेश वाले ट्रीटमेंट के लिए पाकिस्तान जाए और पाकिस्तान वाले ट्रीटमेंट के लिए बांग्लादेश जाए, इससे रिश्ता और बेहतर होगा। अच्छी बात। There is no need to come to us because हम लोग आपका ट्रीटमेंट नहीं कर सकते. We don't want to, we don't like to, and I'm so happy that all these swines will have to leave this country in the next 48 hours. And So सुबह they सुबह have been images told that जितने military advisors है पाकिस्तान के, they have been declared as persona non grata, and the and 48 positions hours have they have been to. annulled. That means you have to recreate the positions going forward. So this position will not exist at all. And Pakistanis are now, by the way, one of their reporters, Anas Malik, he turned around and said, "Ki sahab, Pakistan will also withdraw these things." Wait, jackass, we've already withdrawn. The second line of this thing was what? We are telling them to leave, and we are also telling our people to come back. Khatam. We're not even giving you the satisfaction of reacting to that. कि भाई हमने भी आपके वापस भेज दिया. Simple. And I think well done to the start जो एक शुरू है. Alright, thank you so much भाई, and guys वीडियो को लाइक जरूर करिए, सब्सक्राइब करिए, keep focus out. हम लोग रखेंगे आपके ऊपर. We will keep the focus and bring it to you, and till then please support the channel as much as you can. Like and subscribe. Namaskar. Jai Hind. Jai Bharat.